लोग प्रश्न करेंगे कि स्वर तो सभी को पता ही है, स्वर के बारे में सब जानते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि निर्मोही सर ने आपको सब ये सब टॉपिक पढ़ा दिया है। आप आपने टॉपिक पढ़ा ही है, बस आज आप लोगों को ये देखना है कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न आते होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न है, स्वरों का अपर नाम क्या है? स्वरों का अपर नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? या पूछ ले कि स्वर को दूसरे किस शब्दों से क्या कहते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, हल की अच की यड़ की अक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको पता होगा स्वरों को दूसरे नाम से क्या संबोधित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न जवाब आप लोग देते रहिए और खुद का भी टेस्ट करते रहिए। क्या कहते हैं? विकल्प बी अच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरों का अपर नाम या दूसरा नाम अच है। ठीक, विकल्प बी सही उत्तर है। अच्छा, बहुत व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब व्याख्या करेंगे तो दूसरा प्रश्न आ जाएगा, तो आपको उत्तर पहले पता चल जाएगा। इसलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो प्रत्याहार आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए अच प्रत्याहार है, अक भी एक प्रत्याहार है, अल भी प्रत्याहार है और अड़ भी प्रत्याहार है। तो ये चारों प्रत्याहार, पर आपको यह बताना है कि किस प्रत्याहार में स्वरों की गणना होती है। तो कौन सा ऐसा प्रत्याहार है? अच प्रत्याहार है जिसमें स्वरों की गणना हो जाती है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? कितने स्वर हैं? 13, 11, 9, 33। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। सब लोग जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सब लगभग लोग सही ही उत्तर दे रहे हैं। स्वर कितने होते हैं? 9। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं, ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं? आपको पता है स्वर 9 होते हैं, परंतु ये भी ध्यान देना है कि मूल स्वर कितने होते हैं। ऐसा पूछ लिया तो क्या विकल्प होगा? 8 की 2 की 4 की 5। देखिए, अच्छी बात यह है कि इसमें 9 नहीं दिया है। यदि 9 देता तो शायद जल्दबाजी में आप 9 ही ऑप्शन को टिक कर देते। पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न को 3 बार पढ़िएगा, विकल्प को अच्छे से पढ़िएगा, फिर जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न ही हमको पार भी करा सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो देखिए, मूल स्वर की बात हो रही है, ना कि स्वर की। जब मूल स्वर पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो आपको विकल्प अच्छे से देखना है। यहाँ तो 9 नहीं रखा गया, पर अगली हो सकता है परीक्षा के विकल्प में 9 रहे। कितने होते हैं? विकल्प डी सही उत्तर होगा, 5। मूल स्वर 5 होते हैं और यदि केवल स्वर पूछा जाएगा तो 9 होते हैं, ठीक है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन है? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर, आपको संयुक्त स्वर पूछेगा तो भी, मिश्रित स्वर बोलेगा तो भी, कौन कौन से हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, ए ओ आई औ, अ ई उ री, ए ऐ रील री, ओ औ अंग अह। क्या होगा? मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं या संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, ये बताइए। देखिए, संयुक्त स्वर बोलते हैं 4, ये चारों को, ए ओ आई औ, ये 4 आपके मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 4। यदि ऐसे ऑप्शन आएगा तो ए ओ आई औ जानिएगा, अगर संख्या में आएगा तो 4 जानिएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? हर बार ये सवाल या दीर्घ या रस, हर बार में से एक ना एक कोई सवाल पूछता जरूर है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? री, री, ए, ओ। तो ध्यान रखिएगा, री दीर्घ भी होता है और रस भी हो जाता है। री क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, ए क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, ओ क्योंकि ये तीनों विशेष हैं,
ये तीनों एक विशेषता लिए हुए हैं, पर हम पूरे को डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद इसका सवाल है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा ये पहले बताइए। री, री का क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है, पर कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनके ह्रस्व नहीं होता, आप ये नहीं बताएंगे किसका। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा जिसका दीर्घ नहीं होता। देखिए अगला प्रश्न आ गया, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, स्वर की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। स्वर में आपको बताना है कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका ह्रस्व या छोटा नहीं होता। ए ओ आई ओ ऐसा है क्या? अ ई उ री, रिल री, ए ओ ई री, ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही विकल्प है जिसका ह्रस्व या छोटा नहीं होता, ये बताना है आपको। देखिए री का क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, दीर्घाभावात होता है। और ए ओ आई ओ इसका ह्रस्व नहीं होता है, ह्रस्वाभावात होता है। ठीक है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता और री का दीर्घ नहीं होता, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। ठीक है, अ ई सवर्णी है क्या? उ री, रील री, ए ओ, ऐसे कौन से दो वर्ण हैं? पहले तो बता दिया कि दो ही वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। तो कौन से हैं? री और री, रिल री वर्ण्योर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। ये कात्यायन ने कहा है कि री और री को आपस में सवर्णी जानना चाहिए। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। री और री आपस में सवर्णी हैं, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है? अ और आ का उच्चारण स्थान आपको बताना है मूर्धा, ताल, जिह्वा, कंठ। केवल आ की बात हो रही, स्वरों की बात हो रही, तो इसमें आ पूछा गया है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मूर्धा सही होगा क्या? ताल की जिह्वा की कंठ? तो देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। निर्मोही सर आपको पढ़ाए होंगे, आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को आ भी रहा होगा। जनरली लोग जवाब भी सही दे रहे हैं। विकल्प डी एकदम सही कह रहे हैं, विकल्प डी कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। अ और आ को, कवर्ग को और ह को और विसर्ग को, इतने को कंठ से हम उच्चारण करते हैं। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। देखिए, अ को आपने जान लिया, ह को जाना, विसर्ग को। अब बताइए क वर्ग को कंठ से बोलते हैं, तो और ई बड़ी ई को किससे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं क्या? आपको बताया गया तो कट जाएगा, कंठ से नहीं बोलते। अब तीन बचे, ताल से बोलते हैं कि मूर्धा से कि दंत से? बताइए किससे बोलते हैं? सूत्र याद होगा तो बता सकते हैं, इचु यशा नाम तालु। तो इचु यशा नाम में क्या क्या आएगा? ई आएगा, च वर्ग आएगा, यह आएगा और ये वाला श, तालव्य विषय। इसीलिए इसको तालव्य विषय बोलते हैं, क्योंकि किससे बोला जाता है? ताल से बोलने के कारण तालव्य विषय बोलते हैं। ई और ई को ताल से बोला जाता है, च वर्ग को ताल से उच्चारण किया जाता है, य को ताल से बोलते हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ताल। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखिए, उ और बड़े उ को उच्चारण स्थान माना जाता है। देखिए, उ और उ का उच्चारण स्थान आपको बताना है, नासिका, दंत, ओष्ठ की तालु। अब देखिए क्या हो सकता है, ये तो बहुत सबसे उच्चारण स्थान में सबसे आसान उच्चारण स्थान इसी का होता है, जिसे आप बोल करके भी देख सकते हैं। पापा, उ बोलिए, ये सब क्या है? प बोलिए, पवर्ग, तो सीधे आपके होठ मिलते हैं। उ करते हैं तब भी आपके होठ कहीं ना कहीं पूरा रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक ऐसा उच्चारण स्थान है उ, जिसे आराम से लोग छोटे बच्चों को भी पढ़ा दें तो रट जाता है। क्या हो जाएगा? नासिका नहीं होगा, दंत नहीं होगा, तालु नहीं होगा, क्या होगा? विकल्प सी, उ और उ को या पवर्ग को उपपद मानिए नाम ओष्ठव।
उ को, पवर को, उपदमानी को क्या करते हैं, ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न है, री का उच्चारण स्थान है। री मूर्धा की ओष्ठ की कंठ की दंत। देखिए मूर्धा की बात हुई नहीं हुई, अभी तालु की बात हुई, कंठ की हुई, ओष्ठ की हुई ना। ओष्ठ से क्या बोलते हैं, ऊ पवर्ग वगैरह, कंठ से अ क कवर्ग वगैरह बोलते हैं। मूर्धा छोड़िए अभी, दंत दो ही बचे, तो आपको बताना है री कहाँ से बोला जाता है। ली लितु लसा नाम दंता, गलत पढ़े हैं। ठीक है, निर्मोही सर को बताएंगे कैसे बच्चों को पढ़ाए हैं। उधर सबका विकल्प डी सही उत्तर आ रहा है। विकल्प डी, पलक जी बोल रही हैं, संबुल पनवार, शालिनी चौरसिया, सोनम यादव, उषा शर्मा, रूपम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं, दंत। लेकिन जिसने मूर्धा दिया, प्रीति मिश्रा जी, मूर्धा नहीं होगा, विकल्प डी सही उत्तर होगा। री को दंत से बोलते हैं। ठीक है, किससे बोलते हैं, ऋतु लसा नाम दंता। री री हो गया आपका, तवर्ग हो गया। ठीक है, अल्लाह भी हो गया इसी में, और श, इसे दंती श इसीलिए बोलते हैं, उसे तालब श बोलते हैं इसे। हाँ, री तवर्ग को भी दंत से बोलते हैं, ल को भी दंत से बोलते हैं, और री को भी दंत से बोलते हैं। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, दंत। मुर्दा मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। आ रहा है ना, आ रहा है, क्यों चिंता कर रहे हैं। री और री का उच्चारण स्थान है। री का उच्चारण स्थान कुल मिला के आपको जब बताना है, मूर्धा, दंत, कंठ, नासिका, क्या होगा। देखिए हम लोग दंत की बात कर चुके, कंठ की बात कर चुके, नासिका बचा। तो नासिका अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, फिर भी दो बच रहा है, नासिका और मूर्धा। दो विकल्प आपके छट गए, दंत बता दिया गया, कंठ बता दिया गया। अब बताइए कहाँ से बोला जाता है। हाँ, सूत्र पता है, तो री टू रसाणाम। तो री को टू मतलब टवर्ग, र को, और ये इसी को मूर्धन्य शकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सब कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। तो री को कहिए या र को कहिए या ये वाला श खटकोड़ वाला स कहिए या टवर्ग कहिए, इन सब को हम मूर्धा से बोलते हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मूर्धा। री को हम मूर्धा से बोलते हैं, री बस को नहीं बोलते, टवर्ग को भी, खटकोल वाला जो आप लोग सब बोलते हैं उसको भी, र को भी मूर्धा से बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। जल्दी तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। चलिए ठीक है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको आता है। ए ऐ का उच्चारण स्थान है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, कंठ तालु, कंठ मूर्धा, कंठ दंत। तो अब आपको बताना है ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा। कंठोष्ठ होगा क्या, कंठ ताल होगा, कंठ मूर्धा, कंठ दंत। देखिए ए किससे मिलकर बना है, अ प्लस अ नहीं ई, तो बनता है ना, गुण संधि में कहते हैं ए हो जाता है। तो अ को किससे बोलते हैं, और ई को, तो क्या हो जाएगा, बस विकल्प सही हो जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान देना है, ए किससे बनता है, ए किससे मिलकर बना है, दो संयुक्त स्वर है ना, चार आपके पास संयुक्त स्वर हैं, ए ओ ऐ ओ। तो संयुक्त स्वर का क्या मतलब होता है, जो दो लोगों से मिलकर बने, दो वर्डों से। तो ए में क्या है, दो वर्ण है, अ और ई। अ बोलते हैं कंठ से, ई बोलते हैं, इसलिए उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ये ध्यान रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, कंठ तालु। ठीक, विकल्प क्या हो जाएगा, हाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चिरंजीव, इसके बाद परिवर्तन करना है। ओ औ का उच्चारण स्थान बताएं। ओ और औ का उच्चारण स्थान बताना है। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, कंठ क्षम्यताम, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, तालु नासिका और दंत नासिका। तो क्या होगा, अब इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, जानते होंगे तो ठीक है, जो नहीं जानते जान लीजिए। ओ कहाँ से मिलकर बना है, अ और उ बराबर ओ, ये गुण संधि कहता है। अ बोलता है, अ किससे बोलते हैं आप, कंठ से, उ किससे बोलते हैं, ओष्ठ से। तो क्या हो जाएगा, जो विकल्प है मार दीजिए, बी। आ और उ मिलकर बनता है ओ। तो जब आ हम कंठ से बोलते हैं, उ बोलते हैं
ओष्ठ से, तो हमारा उच्चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तरी डेली चलेगी, 6 बजे से आपकी प्रश्नोत्तरी होगी, 6:30 से आपके बड़े सर कह सकते हैं, बड़े सर क्लास लेंगे, फिर आपके 7 से 8 जो क्लासेस होती है निर्मोही सर के द्वारा वो चलती रहेंगी बराबर, और प्रश्नोत्तरी तो संडे को मैराथन के रूप में चलेगी। ये अभी तो आपके सामने थोड़ा लेके आए हैं, समय का अभाव है क्योंकि मेरे बाद तुरंत निर्मोही सर आ जाएंगे। कल से हम तीनों लोग सर, 2 सर और हम तीनों लोग मिलकर यूपी टेट को पढ़ाना है, सुपर टेट को पढ़ाना है, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि समय से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बुक हो जाइएगा, ठीक है। आइए अभी ये अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा, अब हम लोग प्रयत्न में आ गए। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, संवृत, तो क्या होगा, विवृतम स्वराणाम, ऐसी लाइन मिलती है क्या, विवृतम स्वराणाम, स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत है, विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है। अच्छा, अभी तो इसको बताया गया है कि आपस में सवर्णी कौन से हैं, तो ठीक है, कौन सवर्णी नहीं है इसको जानिए। ई और ई, अ, रिल, रे, ए, ओ, कौन आपस में सवर्णी नहीं है, क्या है विकल्प, डी, ए और ओ, हाँ ठीक है, ई सवर्णी है, अ और अ भी सवर्णी है, और ये बताया ही गया, कात्यायन ने बताया है कि रिल, री, वर्णी और मिथर सावर्ण्यम वाच्यम, री और री जब मिलेंगे तो सवर्णी कहलाएंगे। ए और ओ ऐसा विकल्प है जो सवर्णी नहीं है, ठीक, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा, स्वरों का बाह्य प्रयत्न बताना, अभी तक हम लोगों ने बताया आभ्यंतर प्रयत्न, अब बताना है क्या, बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं ना, आभ्यंतर और बाह्य, पढ़े होंगे आप, तो अब बाह्य बताना है, क्या होगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, कि संवार, विवाह, श्वास, नाद, घोष, अघोष, संवार, नाद, घोष, तो ये आपको बताना है क्या विकल्प में आ रहा है, बताइए। देखिए स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा, थोड़ा सा कठिन लग सकता है पर आप लोगों ने पढ़ा तो जवाब सही ही देंगे। तीसरे प्रश्न का जवाब क्या आ रहा है, 2 का डी, 2 का 3 का कोई दे ही नहीं रहा है, 3 का ए, बहुत सही, हेमलता वर्मा, क्या, शैलेंद्र जी, आशीष पंडित जी, अभिषेक जी, ठीक, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये स्वरों का बाह्य प्रयत्न है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। जो लोग भी ए बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, स्वरों का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ही होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, समय का भी ध्यान रखना है। रील, री के परस्पर कितने भेद होते हैं, रील, री के परस्पर कितने भेद होते हैं, 30 भेद, 18 भेद, कि 12 भेद, कि 28 भेद, ध्यान रखना है। क्या ये बताया गया था कि री का क्या नहीं होता, क्या बताया गया था, क्या पढ़े हो तुम लोग, दीर्घ नहीं होता, और री का सब होता है, री होता है 18 प्रकार का, कितने प्रकार का, और री होता है 12 प्रकार का, तो 18 12 कितना हुआ, 30, तो ये हो जाएगा सवर्णी, ये दोनों, तो भेद कितने हो जाएंगे, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर है, 30 प्रकार के होते हैं। रील, री के परस्पर भेद पूछते हैं तो कितने भेद होंगे, 30 भेद, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आ, ई, उ, री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, रील, री की बात अलग हो गई, आ, ई, उ, री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं, 18 12 30 केवल 4, तो आपको बताना है। देखिए जब आ, ई, उ, री की बात होती है तो कितने भेद होते हैं, 18, कितने होते हैं, हाँ, केवल ए, ओ, आई, औ और री के 12 भेद होते हैं, क्यों, क्योंकि एक का दीर्घ नहीं होता, एक का ह्रस्व नहीं होता, इस वजह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा 18, लेकिन री और री की बात होगी तो 30, ठीक, ए, ओ, आई, ओ की बात होगी तो नहीं बताएंगे, आगे आ गया, ए, ओ, आई, ओ के कितने भेद होते हैं, 12 18 30 5, अब ध्यान देकर देना है, क्या, आ, ई, उ, री के कितने भेद बताया गया, 18, री और री के कितने भेद बताए गए,
30। अब आपको ये ध्यान देना है कि ए ओ आई ओ के कितने भेद होंगे? 12 के 18 के 30 के 5। बताइए कितने भेद होंगे? क्या जवाब आ रहा है? कौन सा प्रश्न है? चलिए ठीक है, 12वें का क्या बता रहे हैं सब? हाँ सही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ए 6 का ए एकदम सही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्या नहीं होता? रस नहीं होता ना। जब रस नहीं होता तो 18 नहीं होंगे, 12 होंगे। विकल्प ए। अब देखिए री और ए ओ आई ओ के 12 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। री के और ए ओ आई ओ के 12 भेद होते हैं। आ ई उ री के 18 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन री और री की जब बात होगी तो 30 भेद हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से कि 2 प्रकार से? स्वरों का विभाजन आपको बताना है कितने प्रकार से हुआ है, तो बोलिए, जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 प्रकार से। उदात उदात स्वरित ही था नहीं, रस दीर्घ प्लुत, रस दीर्घ प्लुत की बात होती है। 3 प्रकार से हुआ, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे आएगा भी। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे स्वर की आवश्यकता नहीं, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? स्वर है कि व्यंजन है कि अयोगवा है कि उपयुक्त सभी है? जाहिर सी बात है व्यंजन को स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर ऐसी ध्वनि है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में कंप्लीट है। विकल्प ए हो जाएगा सही। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए स्वर। स्वर को किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? अब देखिए, रस स्वर कहते हैं कि दीर्घ स्वर कि प्लुत स्वर कि केवल स्वर? देखिए ध्यान देना है, जिन स्वरों में एक मात्रा का समय, केवल एक मात्रा का, तो क्या हो जाएगा? रस स्वर। एक मात्रा का समय लगेगा तो रस स्वर ही होगा। अब 2 मात्रा का लगेगा तो दिमाग लगा सकते हैं क्या हो सकता है। नहीं बताएंगे क्योंकि आगे आ रहा है। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं दीर्घ, रस, प्लुत, व्यंजन। तो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं कौन? दीर्घ। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ कहते हैं, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? रस, प्लुत, दीर्घ, स्वर? अब विकल्प में ही पता चल जाएगा। एक मात्रा काल का समय रस, द्विमात्रिक हो जाएगा तो दीर्घ, स्वर की कोई बात नहीं, प्लुत। त्रिमात्रिक क्या है? 3 मात्रा का समय लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्लुत। विकल्प बी जैसे ओम। किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? अ का, प्लुत स्वरों का, दीर्घ स्वरों का, ह्रस्व स्वरों का? हाँ ठीक, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्लुत स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में प्राप्त होता है, विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? देखिए, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? अ ए ओ, आ आई औ, अ ई उ, ए ओ आई औ। 4 विकल्प हैं, क्या सही होगा बताइए? स्वर की गुण संज्ञा अगर आप जानते होंगे, संधि पढ़े होंगे तो भी पता चल जाएगा। अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, किसकी? पक्का? आ ई उ की होती है? पक्का? और आ आई ओ की? हाँ हाँ नहीं बताएंगे क्योंकि अगला प्रश्न आ ही जाता है। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? गुण संज्ञा पूछा गया, अब आगे वृद्धि संज्ञा। गुण और वृद्धि भाई भाई हैं, ठीक। जब गुण की बात होती है तो वृद्धि की ना हो तो हो नहीं सकता। तो किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? आ आई औ, अ ई उ, ह या व र, ए ओ आई औ। आ ए ओ तो दिया ही नहीं है। आ आई ओ की वृद्धि संज्ञा ध्यान रखिएगा। अ ए ओ ये क्या है? गुण संज्ञक ना, ये गुण संज्ञक हो गए। अब इसी को बड़ा कर लो आ, इसी को बड़ा कर लो आई, इसको वृद्धि कर लो एक तरह से। जब वृद्धि कर देंगे
तो ये हो जाएगा। वृद्धि करना मतलब उन्नति प्रदान करना। जब उन्नति को प्राप्त किए तो वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई तो वृद्धि संज्ञा बन गए। अगला देखिए, लास्ट है क्या मेरे ख्याल से आज ये, माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, माहेश्वर सूत्र 14 हैं। उन माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की जो गणना की गई है कितने सूत्रों में की गई, अर्थात 14 में से ऐसे कौन से सूत्र हैं या कितने सूत्र हैं जिसमें केवल स्वर की बात हुई है, व्यंजन की नहीं? तो याद है माहेश्वर सूत्र? तो बताइए क्या होगा? 3 4 2 5 4 पक्का बोलो जरा। एओच की आई औच? हाँ, आयुड़, रिलरिक, एओंग, आई औच, ये 4 सूत्र हमारे ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल स्वर की बात की गई है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारे ख्याल से आखिरी प्रश्न था आपके सामने। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके सामने आए और टॉपिक वाइज आए, जिससे आपने अगर पढ़ा है, स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं, प्रत्याहार पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। मुझे 5 मिनट के पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगली कक्षा निर्मोही सर की है और वो अप टू डेट हो जाते हैं 5 मिनट पहले ही। कल हमारी क्लास 6 बजे से, सर की क्लास 6:30 से, निर्मोही सर की क्लास 7 बजे से रहेगी। तो 6 से लेके 8 तक आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए। 30 में 30, 10 में 10। नमस्ते संस्कृताय। FIFA World Cup, the biggest show begins. पर सिर्फ इस बार जियो सिनेमा पे Brilliant from Messi. फुटबॉल वर्ल्ड कप 20 नवंबर जियो सिनेमा पे सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर उपलब्ध।